सबसे पहले इस बुलेटिन की करेंगे उस खबर के साथ जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा दिया है और इस फैसले से 49,02,000 केंद्रीय कर्मचारी 68,07,000 पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचेगा। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। महानवमी के दिन मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को विजयदशमी और दिवाली दोनों का तोहफा दे दिया। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। अच्छी बढ़ोतरी है ये, और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉइज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। 3% डीए बढ़ाने के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और 68.7 लाख पेंशनर को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार आएगा। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। इस तरह कर्मचारियों को अक्टूबर को बढ़ी हुई सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है ताकि महंगाई का बोझ ना पड़े। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 3% डीए और डीआर की बढ़ोतरी हुई है और मेरा मानना है कि अब मैं नहीं जानता कि राज्य सरकार को भी सारे राज्य सरकारों को बढ़ाना पड़ेगा। त्योहार के मौसम में ये फैसला किसी तोहफे से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, आज महानवमी है और महानवमी के दिन ही केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली और दशहरा का गिफ्ट एक साथ दे दिया है। डीए यानी कि महंगाई भत्ता को 3 गुना बढ़ाया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 55% से बढ़कर यानी 3% जो बढ़ाया गया है अब 58% हो जाएगा। और इस फैसले का फायदा 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशनधारी लोगों को मिलेगा। इस फैसले से केंद्र सरकार के खजाने पर कितना अतिरिक्त प्रभार पड़ेगा? देखिए, करीब 10,084 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ने वाला है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि केंद्र सरकार डीए क्यों बढ़ाती है और कब बढ़ाती है। तो आपको बता दें कि सरकार का यह फैसला कर्मचारियों को महंगाई से निपटने में मदद के लिए की जाती है। और आपको यह भी बता दें कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाया जाता है। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। चुनाव से पहले सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है, तो ऐसे में इस फैसले का चुनाव पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में भी केंद्रीय कर्मचारियों की काफी संख्या है। अब 3% डीए बढ़ने का फायदा यहां के कर्मचारियों को भी होगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारी बढ़िया से अपना त्योहार मना पाएंगे। कर्मचारियों की खुशी का असर चुनाव पर भी पड़ सकता है।